आ रही हूँ। यीशु पर भरोसा। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आओ। प्रिया की पुरानी दोस्त घर कैसे, आई सब बढ़िया? बहुत दिनों के बाद। और तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। चलो कुछ लेकर के अरे आती हूँ। नहीं यार, रुक ना, बैठ ना। अरे मैं कुछ लेके आती हूँ ना, तो इतना दिन बाद आई है घर। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। पहले बैठ, इत्मीनान से पहले बात। सुन ना, मैं ना तेरे से ना बहुत नाराज हूँ सच में। देखो ना, ऐसा मन कर रहा है ना, शादी की मुझे बुलाई तक नहीं, कम से कम बोली नहीं, बताई नहीं, मैसेज तो कर देती कि मैं शादी कर रही हूँ। मेरे को अब भी जाकर के पता चला, तब जाकर के मैं मिलने के लिए आई हूँ, वो भी दूसरे के मुंह से कि हाँ प्रिया ने शादी कर ली है। सॉरी यार, ऐसा नहीं है, जल्दी में शादी हो गया। अब तो इतने दिन बाद आई, बात तो कर, बस डांटती ही रहेगी क्या? हाँ चल ठीक है, माफ़ करती हूँ तुझे। अब ये बता, अपनी लाइफ में कैसा चल रहा है तेरा सब? हस्बैंड ठीक क्या है। कर रहे हैं, कैसे चल रहा है उनका बिजनेस वगैरह? सब अच्छे चल रहे हैं। वो बिजनेस करते हैं, अपने फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप में है, उन्हीं के साथ काम करते हैं वो। प्रिया, मेरी बात समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आजकल का ज़माना कैसा है तुम जान तो रही हो। तुम अपने पति पर पूरा भरोसा कर रही हो, क्या पति पर इतना भरोसा करना ठीक रहेगा? हाँ तो सही कह रही है। मुझे मेरे पति से ज़्यादा परमेश्वर पर भरोसा है और मैं उसी पर भरोसा करती हूँ। बाइबल पर लिखा हुआ है कि मनुष्य धोखा देता ही है, पर परमेश्वर पे भरोसा करने वाले कभी लज्जित नहीं होते। मुझे परमेश्वर पर पूरा भरोसा है। तुम सही कह रही हो। जो प्रभु पर भरोसा करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते हैं, और मुझे भी यकीन हो गया है कि प्रभु पर विश्वास करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चल यार, अब मैं भी निकलती हूँ, बहुत देर हो गया है तुझसे बातें करते करते, टाइम का पता ही नहीं चल चला। आई तो अच्छा लगा। और आते रहना। हाँ, बाय। अपना ख्याल रखना है। तुम भी। शाम को प्रिया का पति ऑफिस से आता है। आ गए क्या? कैसा था आज का दिन? बढ़िया था, ठीक है। बिजनेस कैसा चल रहा है तुम्हारा? सही है। लाओ पानी होने लाओ यार, थोड़ा थकान है। मैं आपके लिए पानी। तुम्हारा न्यू बिजनेस कैसा चल रहा है? प्रॉफिट वगैरह कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? सबसे सही चल रहा है। प्रॉफिट वगैरह तो मेरा दोस्त देख लेता है, क्योंकि मैं उसमें इंटरफेयर करता नहीं। बाकी मंथली के एंड में पता चलेगा कि क्या है। एक मिनट है। अच्छा सुनो, वो चेक ना वही ड्रॉज पे ही है। हाँ, नहीं उन्होंने 4 लाख का चेक दिया है, तो वहीं पर रखा हुआ है। हाँ, कल उसको जमा करवा देना बैंक में, है ना? नहीं यार, तुम ही चले जाना, मैं कहाँ इन सब मामले में पड़ूंगा, तुम देख लेना, है ना? चलो ठीक है, मैं रखता हूँ। ओके बाय। तुम अपने दोस्त के ऊपर इतना भरोसा कैसे कर सकते हो? लाखों का चेक तुम ऐसे ही अपने दोस्त को दे करके आ गए हो? अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, और उस पर भरोसा है मुझे। वो ऐसा कुछ करेगा नहीं, और सभी कंपनी का सभी काम वो संभाल लेता है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। देखो, मनुष्य पर भरोसा करोगे तो तुम ठोकर खाओगे, प्रभु पर भरोसा करोगे तुम कभी लज्जित नहीं होंगे। फिर वही बात, मुझे पता है यार, बार बार वो चीज को मत बोलो। वो बचपन का दोस्त है मेरा। हा? वो साथ में हम लोग पढ़े और आज काम कर रहे हैं। तुम उसका टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अपना काम धाम करो, चलो खाना पीना लगाओ। एक दिन तुमको उसकी वजह से बहुत परेशानी होगी और तुम पछताओगे। Yeah.
अरे तैयार हुए कि नहीं हुए अभी तक? कितना लेट करोगे? हॉस्पिटल जाना है ना। कल गिर गए थे यार, तुमको पता नहीं है क्या? चक्कर खा के कितनी कमजोर हो हाँ हाँ जी, तैयार हो गई हूँ मैं, चलो। तो लेट कर देते हो यार। पता है आज वेडनेसडे है, कितना भीड़ होता है इस हॉस्पिटल। चलो जल्दी। अच्छा चलो, करना दरवाजा। ठीक है चलो। प्रिया पिछले रात चक्कर खाकर गिर गई थी, जिसके वजह से ये दोनों हॉस्पिटल जाते हैं सुबह दूसरे दिन। और वहाँ जाने के बाद इन्हें क्या पता चलता है, देखें। फिर प्रिया का पति मेशक हॉस्पिटल में प्रिया को एडमिट करा देता है, लेकिन ऐसी क्या नौबत आ गई थी जिसके वजह से उसे एडमिट कराना पड़ा, देखें। फिर मेशक जो प्रिया का पति है वो थके हारे, डरते हुए, घबराते हुए घर पहुंचता है और बहुत ही सोचने लगता है और सोच विचार करते हुए वह चेयर में बैठता है और उसके बाद फिर सोचते रहता है। तभी मेशक, तुम्हारी पत्नी को ब्रेन कैंसर है, इसे आज ही एडमिट करना पड़ेगा और बहुत खर्च होगा इसमें। इनके सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि सेकंड स्टेज का कैंसर है और बचना मुश्किल है। हेलो, हाँ मेशक सर बोल रहे हैं। सर, आपका दोस्त पूरे पैसे ले करके कंपनी का 50 करोड़ ले करके वो दुबई भाग गया है और सर आपका ऑफिस बंद हो गया है। मैं आपको इत्तला करने के लिए फ़ोन किया था। मेरे साथ धोखा हुआ, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरी पत्नी भी मरने वाली है, किसको बताऊं? अब क्या करूं क्या नहीं? फिर उसी वक्त भरमाने वाला शैतान प्रकट हुआ। मेशक, तेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, तेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तेरी पत्नी भी मरने वाली है कैंसर से, वो भी सेकंड स्टेज है। और तेरा दोस्त भी पैसे लेकर के भाग गया। अब तो कंगाल हो गया है, किसको मुंह दिखाएगा? तेरे माँ बाप को क्या जवाब देगा? समाज वाले तेरा मजाक उड़ाएंगे, तुझे बेइज्जती करेंगे और तेरे रिश्तेदार तुझे छोड़ देंगे। तेरी पत्नी भी मरने वाली है, तू भी मर जा। अब कोई रास्ता नहीं है, कंपनी डूब गया, पत्नी मरने वाली है, तू भी मर जा जल्दी, कोई रास्ता नहीं है। जिब्राइल, जाओ मेशक को बचाओ, लूसीफर उसे भरमा रहा है, जाओ। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, मैं जा रहा हूँ। फिर परमेश्वर का दूत वहां पर प्रकट हुआ। लूसीफर, लूसीफर, चले जाओ यहाँ से। मेशक, मेशक, रुको, ये क्या कर रहे हो? उतरो नीचे। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अगर आत्महत्या करोगे तो नर्क जाओगे और वहां पर सजा मिलेगी तुम्हें, अनंत आग में झोंक दिए जाओगे और तुम जिंदगी भर के लिए अपने आप को कोसते रहोगे। बैठो, शांत हो जाओ।
परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को चलाओ। तुमने मनुष्य पर भरोसा किया। मनुष्य धोखा देता है और ठोकर का कारण बनता है। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता है। लेकिन तुमने अपने दोस्त उस मनुष्य पर भरोसा किया जो तुम्हें बर्बाद करके चला गया और इतने सारे पैसे ले लिए। अब तुम कंगाल हो गए हो, भिखारी हो गए हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। और तुम प्रभु पर भरोसा रखो, यीशु पर भरोसा रखो। वो तुम्हें बचाएंगे, वो तुम्हारी सुधि लेंगे, वो तुम्हें मार्गदर्शित करेंगे, वो सारे कार्यों को ठीक करेंगे। तुम प्रार्थना करो, उपवास करो, अपने जीवन में उसकी आज्ञा का पालन करो, सारे काम सफल होंगे। तुम चिंता क्यों करते हो? परमेश्वर जरूर तुम्हारे सारे परेशानियों का हल करेंगे। आत्महत्या किसी भी कार्य का समाधान नहीं होता है। तुम्हें लूसीफर ने भरमाया। अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपो, परमेश्वर से माफी मांगो। अपने जितने भी कार्य किए हैं जो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं थे, उसके लिए माफी मांगो। और इसी वक्त तुम प्रार्थना करो। तुम्हारे प्रार्थना का जवाब प्रभु जरूर देंगे। और चिंता मत करो, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, सारे काम सफल होंगे। स्वर्गदूत जाने के बाद मेशक प्रार्थना करने लगा और बहुत ही रोकर उसने अपने पापों के लिए परमेश्वर के सामने माफ़ी मांगा। और वह अपनी पत्नी के लिए भी प्रार्थना कर रहा था। और वह अपने जीवन में बहुत पछता रहा था कि उसने मनुष्य पर भरोसा किया, उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। हमें मनुष्य पर भरोसा नहीं करना है, हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है, ताकि हम कभी भी मनुष्य से ठोकर ना खाए। जो परमेश्वर पर भरोसा करता है वो कभी लज्जित नहीं होता है। हमें वचन सिखाता है और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का एक एक रास्ता तय करता है। फिर मेशक की प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली और उसके साथ फिर ऐसा हुआ। फिर कुछ देर के बाद उसे एक फ़ोन कॉल्स आया जो कि पुलिस स्टेशन से था। उस फ़ोन कॉल में बताया गया कि आपका जो बिजनेस पार्टनर था वो पकड़ा गया और उसका सारा पैसा वो आपको दिया जाएगा और उसे जेल के सलाखों के पीछे डाला जाएगा। यही सज़ा सुनाया गया, जिसके वजह से वो खुश हुआ और गॉड को भी थैंक यू बोला। और इस प्रकार से परमेश्वर ने उसका साथ दिया और प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार किया। फिर वो अपने पत्नी के बारे में सोच ही रहा था कि उसे दूसरा कॉल आया और हॉस्पिटल से कॉल आया और उसे बताया गया कि हमें माफ़ करिएगा कि हमने आपकी पत्नी का रिपोर्ट चेंज कर दिया था गलती से, और जिसके वजह से आपकी पत्नी को कोई कैंसर नहीं है, वो स्वस्थ है और पेट से है। इस बात को डॉक्टर ने मेशक को बताया और इस बात से वो खुश हो गया और परमेश्वर का धन्यवाद किया और परमेश्वर से आशीष मांगे। और इस प्रकार से परमेश्वर ने उसके जीवन में ये चमत्कार किया। चालू हो गया बोलना। देखो देखो चालू हो गया। जय मसीह की दोस्तों, मैं मेशक, मैं प्रिया और आपका स्वागत करते हैं लाइव शो यूट्यूब चैनल पे। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बहुत शर्माती है लाइव कैमरा, ठीक है। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट्स पे बताएं कि किस तरीके से आपको वीडियो लग रहा है। और इसी तरीके की गॉस्पल शॉर्ट मूवीज़ आपको देखनी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर इसी तरीके से हमारा वीडियो आप शेयर करेंगे तो लोगों तक सुसमाचार पहुंचेगा। हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को हर जगह से शेयर कीजिए। आपको जो भी बात करनी हो हमसे तो कमेंट्स पे कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करें, ठीक है। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। फिर से एक बार आपको जय मसीह।